जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है मथुरा धाम के लिए। मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है, जहाँ की काल कोठरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अगर आप भी मथुरा जाने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप मथुरा जा सकते हैं, मथुरा में रुकने की क्या व्यवस्था है, मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कौन सा समय सही रहता है मथुरा जाने के लिए, और मथुरा में पहुंचने के बाद आपको कौन कौन से मंदिर में जाके विजिट करना चाहिए, और आखिर में यह भी जानेंगे अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो आपकी ट्रिप में कितना खर्च आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। मथुरा में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा पहुंचना बहुत आसान है। मथुरा आप 3 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है बाई ट्रेन। मथुरा में 2 रेलवे स्टेशन बने हुए। पहला रेलवे स्टेशन है मथुरा जंक्शन और दूसरा रेलवे स्टेशन मथुरा कैंट। दोनों ही रेलवे स्टेशन के लिए भारत के सभी मुख्य शहरों से सीधे ट्रेन चलती है। अब आपको देखना है कि आपके शहर से मथुरा कैंट के लिए ट्रेन है या फिर मथुरा जंक्शन के लिए। आपके शहर से जिस स्टेशन के लिए ट्रेन हो, आप बाई ट्रेन मथुरा जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन। तो दूसरे ऑप्शन में आप बाई फ्लाइट अगर मथुरा आना चाहते हैं तो आप बाई फ्लाइट भी मथुरा तक आ सकते हैं। मथुरा का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा में, तो आप बाई फ्लाइट आगरा आ सकते हैं। वैसे तो आगरा के लिए आपको बहुत कम फ्लाइट देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप बाई फ्लाइट दिल्ली आ जाइए। और दिल्ली से मथुरा तक जाने के लिए दिल्ली से बहुत से ऑप्शन उपलब्ध हैं, क्योंकि दिल्ली से जो मथुरा की दूरी बहुत कम है, तो वहां से आप बाई बस बाई टैक्सी बहुत आसानी से मथुरा तक आ सकते हैं। और अगर आप बाई फ्लाइट आगरा आ रहे हैं तो फिर आगरा से भी आपको बस की सुविधा मिल जाती है और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और बहुत से टूरिस्ट आगरा जब घूमने आते हैं तो आगरा घूमने के बाद भी बाई बस या बाई टैक्सी मथुरा विजिट करने जाते हैं। तो आप अगर आगरा आ रहे हैं तब भी आप अपनी ट्रिप में मथुरा को शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में अगर आप चाहे तो अपनी कार या बाइक लेके भी मथुरा बहुत आसानी तक जा सकते हैं और पूरा मथुरा आप अपनी कार और बाइक से ही विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दिल्ली में, तो दिल्ली से बहुत सारे टूरिस्ट एजेंसी वाले हैं जो मथुरा का टूर प्लान देते हैं। तो आप इन टूरिस्ट एजेंसी से मथुरा का टूर प्लान करके भी पूरा मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन ये सारी चीजें विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपको मथुरा कैसे आना है। बात कर लेते हैं दोस्तों मथुरा में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मथुरा में आपको बहुत सारे छोटे छोटे होटल, धर्मशाला और आश्रम देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। बात करते हैं आपको मथुरा अगर आ रहे हैं तो कहाँ पे रुकना चाहिए। वैसे तो पूरे मथुरा में आपको होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 2 जगह पर ही भक्त जितने आते हैं मथुरा घूमने वहीं पे नाइट स्टे करते हैं, क्योंकि इन 2 जगह से पूरा मथुरा घूमना काफी आसान हो जाता है। सबसे पहली जगह है होली गेट और दूसरी जगह है द्वारिकाधीश मंदिर। इन दोनों जगह पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ से पूरा मथुरा बहुत आसानी से घूम सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रूम के चार्जेस क्या होंगे। अगर आप आश्रम में रुकते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप होटल में रूम लेते हैं तो इसके लिए आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा एक नाइट के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप मथुरा आ रहे हैं तो आपको कितने नाइट का स्टे यहाँ पे बनाना चाहिए। तो अगर आप मथुरा सिर्फ घूमने आ रहे हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 1 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा मथुरा में। 1 नाइट का स्टे बना के आप बहुत आसानी से पूरा मथुरा विजिट कर सकते हैं। और अगर आप एक साथ मथुरा वृंदावन घूमना चाहें तो इसके लिए आपको 2 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा। अब लगे हाथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं मथुरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मथुरा में आपको बहुत सारे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको खाने की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। खाने के चार्ज की बात करें तो यहाँ पे आपको खाना बहुत महंगा देखने को नहीं मिलेगा। आप 100 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप थाल सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसकी थाल 60 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक में अवेलेबल रहती है। तो आप अपने हिसाब से भरपेट खाना खा सकते हैं। इसके अलावा मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध। अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो मथुरा के पेड़े का स्वाद लेना बिल्कुल भी ना। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको मथुरा कब आना चाहिए। तो वैसे तो आप साल भर मथुरा आ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मथुरा में सबसे ज्यादा भीड़ होती है होली के समय, राधाष्टमी के समय और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय। तो इस समय पे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस वजह से यहाँ पे इस समय रूम के जो चार्जेस होते हैं काफी महंगे हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाती है। लेकिन इस समय मथुरा में आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाले, क्योंकि इस समय मथुरा को पूरी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि आप अगर मथुरा आ रहे हैं तो आपको मथुरा में कौन कौन से मंदिर में जाके दर्शन करने हैं। तो सबसे पहले जितने भी भक्त आते हैं वो जाते हैं श्री कृष्ण जन्मस्थली। सबसे पहले आपको जाना है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिलेगा और यहीं पे वह जेल भी देखने को मिलेगी जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन इसके अंदर जाने से पहले आपके पास जितना भी सामान होता है वो बाहर ही जमा हो जाता है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी सामान अंदर लेकर नहीं जा सकते, ना मोबाइल फोन, ना कैमरा, ना बैग। इसके लिए मंदिर के बाहर ही एक क्लॉक रूम बना हुआ है, अमानती सामान घर, जहाँ पे आप अपना सारा सामान सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने होंगे। तो दोस्तों अभी हम श्री कृष्ण जन्मस्थली के अंदर पहुंच चुके हैं। सामने श्री कृष्ण भगवान है, इनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए। वापस आने के बाद इसी मंदिर परिसर में एक आर्टिफिशियल गुफा भी बनाई गई है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर कंस का वध करने तक के सभी चित्रण किए गए हैं। तो आपको इसके अंदर जाके भी दर्शन कर लेने, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए आपको
आपको 10 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। 10 रुपए की एंट्री टिकट लेने के बाद आप इस गुफा में जाके दर्शन कर लेंगे। इसके बाद आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद भी आपको यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए जहाँ पे जाके भी आपको दर्शन कर लेने हैं। और दोस्तों श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास में ही बना हुआ है पुत्राकुंड, तो यहाँ जाके भी आपको दर्शन कर लेने। यहाँ पर आप जाकर थोड़ा बहुत अपने ऊपर जल छिड़क सकते हैं। सरोवर यह बहुत ही सुंदर बना हुआ है। कहते हैं माता यशोदा यहीं पे श्री कृष्ण भगवान के वस्त्र धुला करती थी। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि मथुरा का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। और इसके लिए आपको मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थली के सामने से ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आप 20 रुपए देकर ऑटो से द्वारिकाधीश मंदिर तक जा सकते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, लेकिन यह मंदिर दोपहर के समय में बंद रहता है, तो आप 12 से 4 के बीच में इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ना पहुंचे। इसके अलावा आप सुबह और शाम के टाइम मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है और यहाँ के जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के दर्शन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं, इनमें भी जाके आपको दर्शन कर लेने हैं। और यहाँ पे आपको चढ़ाने के लिए प्रसाद और फूल की बहुत सारी दुकानें मंदिर के बाहर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं विश्राम घाट, जो कि मथुरा का सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ की जो शाम के समय यमुना की आरती होती है उसे देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, जो कि बहुत ही मनमोहक होती है। तो अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ आप कोशिश करें शाम के समय ही आप पहुंचे और यहाँ की जो आरती उसमें आप सम्मिलित हो सके। तो ऐसे तो विश्राम घाट के अलावा भी मथुरा में यमुना किनारे 20 से 25 घाट बने हुए हैं। लेकिन विश्राम घाट के बारे में मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध किया था तो इसी विश्राम घाट पर आकर विश्राम किया था, इसीलिए इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। आपको यहाँ पे जाके भी दर्शन करें। यहीं पर यमुना जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों विश्राम घाट पे ही बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो 80 से 100 रुपए दे के आप आधे घंटे तक बोटिंग भी कर सकते हो, यमुना नदी में एंजॉय भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जा सकते हैं मथुरा के लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे कि बिरला मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर दिल्ली के तर्ज पर यहाँ बनाया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तो आप यहाँ जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मथुरा में वैसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने, अगर आपके पास टाइम है तो आप इन मंदिरों में जाके भी बहुत आसानी से घूम सकते हैं। लेकिन जो ये मैंने मंदिर बताए मुख्य रूप से जितने भी भक्त मथुरा पहुंचते हैं वो इन्हीं मंदिरों में दर्शन करते हैं। अब यहाँ पे बात आती कैसे आप इन सभी मंदिर में जाके घूम सकते हो। तो मथुरा बहुत सस्ता शहर है, यहाँ पे आपको 20 से 25 रुपए में ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जो कि शेयरिंग होते हैं। आप 20 से 25 रुपए देके एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक बहुत आसानी से जा सकते हैं और बहुत कम खर्च में आप पूरा मथुरा विजिट सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं मथुरा घूमने में कितना खर्च आएगा। तो मथुरा घूमने में आपका बहुत ज्यादा खर्च नहीं आने वाला है। अगर आप जन्माष्टमी के समय आते हैं, एक नाइट का स्टे करते हैं, तो फिर इसमें आपको 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए के आसपास खर्च आने वाला है। और अगर आप जन्माष्टमी के अलावा कभी भी आते हैं, मतलब जब श्री कृष्ण भगवान का कोई भी त्योहार ना हो, आप ऐसे नॉर्मल के दिनों में आते हैं, तो आप मथुरा 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए में बहुत आसानी से विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैं खर्च बता रही हूँ मथुरा पहुंचने के बाद का खर्च, इसमें आपके मथुरा तक पहुंचने का खर्च नहीं जोड़ा गया, ना ही आपकी किसी भी प्रकार की खरीदारी को जोड़ा गया। ये सिर्फ आपके मथुरा घूमने का, रहने का और खाने का खर्च। तो दोस्तों आज की वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया कैसे आपको मथुरा जाके पूरा मथुरा विजिट कर लेना है। और जिन भक्तों को मथुरा वृंदावन एक साथ विजिट करना है उनके लिए भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है मथुरा से जुड़ा हुआ तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और आप हमें भारत के दर्शन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको तुरंत ही रिस्पांस दिया जाएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।